कार्ल रॉजर्स ने इंसान को समझते हुए एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात पर ध्यान दिया। अक्सर हमें समाधान से ज़्यादा किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो हमें सच में समझ सके। जब कोई व्यक्ति हमारे पास अपनी परेशानी लेकर आता है तो हम तुरंत उसे सलाह देने लगते हैं। ऐसा करो, ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। हम सोचते हैं कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन रॉजर्स ने देखा कि कई बार हमारी जल्दी जल्दी दी गई सलाह सामने वाले को और अकेला महसूस करा सकती है, क्योंकि वह शायद समाधान मांग ही नहीं रहा था। वह चाहता था कि कोई उसकी बात को बिना जज किए सुने। यहीं से रॉजर्स की सोच में एम्पैथी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एम्पैथी का मतलब सिर्फ सामने वाले के लिए दुख महसूस करना नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ देर के लिए आप उसकी जगह से दुनिया को देखने की कोशिश करें। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए जरूरी नहीं हूँ, तो तुरंत ये कह देना कि ऐसा मत सोचो, उसकी भावना को समझना नहीं है। पहले ये समझना जरूरी है कि उसे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है, उसके लिए वह भावना इस समय कितनी वास्तविक है। रॉजर्स के अनुसार जब किसी व्यक्ति को लगता है कि सामने वाला वास्तव में उसे समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर अपने बारे में खुलकर बात करने की संभावना बढ़ जाती है। और जब इंसान खुलकर बोल पाता है, तब वह अपने ही विचारों को पहली बार साफ साफ सुन पाता है। कभी कभी हम अपने मन में बहुत कुछ लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन उसे शब्दों में नहीं ला पाते। फिर किसी के सामने बोलते बोलते अचानक हमें खुद समझ आने लगता है कि असली समस्या क्या है। यानी सामने वाला व्यक्ति हमेशा आपको जवाब नहीं देता। कई बार वह सिर्फ आपको इतना सुरक्षित महसूस कराता है कि आप अपना जवाब खुद खोज सकें। रॉजर्स की सोच में ये बहुत महत्वपूर्ण थी कि एक अच्छा रिलेशनशिप वह नहीं जहाँ दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते रहें, बल्कि ऐसा रिश्ता जहाँ दोनों लोग अपने वास्तविक रूप में रह सकें, जहाँ आपको हर समय अभिनय न करना पड़े, जहाँ आपको यह डरना हो कि अगर मैंने अपना असली मन बता दिया तो सामने वाला मुझे छोड़ देगा। क्योंकि जब रिश्ता केवल इस शर्त पे चलता है कि तुम वैसे रहो जैसा मैं चाहता हूँ, तब इंसान धीरे धीरे अपने ही व्यक्तित्व के कुछ हिस्सों को दबाने लगता है। अपनी नाराजगी छिपाता है, अपना डर छिपाता है, अपनी कमजोरी छिपाता है, और फिर बाहर से रिश्ता ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से व्यक्ति खुद से दूर होता जाता है। रॉजर्स के लिए ऑथेंटिसिटी बहुत महत्वपूर्ण थी। ऑथेंटिसिटी का अर्थ था जो आप वास्तव में महसूस कर रहे हैं और जिस तरह आप बाहर व्यवहार कर रहे हैं, उनके बीच बहुत बड़ा छूट ना हो। अगर आप किसी बात से दुखी हैं, तो हर बार मुस्कुराने का अभिनय करना जरूरी नहीं। अगर आप किसी बात से सहमत नहीं, तो सिर्फ सबको खुश करने के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको हर भावना तुरंत दूसरों पर निकाल देनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि पहले अपने भीतर ईमानदार हो, अपने मन से झूठ ना बोले। क्योंकि जब इंसान अपने ही अनुभवों को लगातार नकारता है, तो उसे धीरे धीरे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वह वास्तव में चाहता क्या है। रॉजर्स ने इंसान के अंदर एक और क्षमता पर भरोसा किया, अपने लिए सही दिशा खोजने की क्षमता। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कभी गलत निर्णय नहीं लेगा, वह गलतियाँ करेगा, वह असफल होगा, वह कभी भ्रमित भी होगा, लेकिन अगर उसे अपने अनुभवों को ईमानदारी से देखने की आज़ादी मिले, तो वह अपनी गलतियों से सीख सकता है। यही वजह है कि रॉजर्स का दृष्टिकोण बहुत कंट्रोलिंग नहीं था। वह ये नहीं कहते थे कि मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या सही है, बल्कि उनका भाव कुछ ऐसा था, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूँगा ताकि तुम खुद अपने अनुभव को समझ सको। और शायद यही किसी इंसान को दी जाने वाली सबसे बड़ी आज़ादी में से एक है, किसी को अपने हिसाब से चलाना नहीं, उसे इतना समझने में मदद करना कि वह खुद अपनी दिशा पहचान सके। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हमारी बात सुनते हैं लेकिन तुरंत फैसला नहीं सुनाते, जो हमारी गलती देखते हैं लेकिन हमें पूरी तरह गलत इंसान नहीं मान लेते, जो हमारी कमजोरी जानते हैं फिर भी हमारे लिए सम्मान बनाए रखते हैं। और जब हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, तो उसके सामने हमें बार बार ये साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम अच्छे हैं, हम बस अपने जैसे रह सकते हैं। कार्ल रॉजर्स की सोच शायद यही सबसे ज़्यादा मानवीय बन जाती है। वह इंसान को उसकी कमियों से नहीं, उसकी संभावनाओं से देखते हैं। वह ये नहीं कहते कि इंसान को परफेक्ट बनना है, बल्कि ये कि इंसान अपने अनुभवों के प्रति ज़्यादा ईमानदार हो सकता है। और शायद खुद के साथ ईमानदार होना ही उस बदलाव की शुरुआत है जिसकी तलाश हम पूरी ज़िंदगी दूसरों में करते रहते हैं। क्योंकि जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं, तो आपको हर सवाल का जवाब बाहर से लेने की ज़रूरत थोड़ी कम हो जाती है। आप
सुनते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं, अपनी ज़रूरतों को पहचानते हैं और धीरे-धीरे ये समझने लगते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ दूसरों की नज़रों से देखने के लिए नहीं मिली, आपकी अपनी भी एक आवाज़ है। कॉल रॉजर्स शायद हमें उसी आवाज़ को सुनना सिखाते हैं।